आप में से बहुतों ने पतंग तो जरूर उड़ाई होगी। अपने समय में मुझे पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन कब, जब खाली आकाश में सिर्फ मेरी पतंग हो। मैं हमेशा ही यह देखने के लिए उत्सुक रहता था कि मैं पतंग को कितनी दूर तक उड़ा सकता था। हर बार कोशिश करता था कि जितनी मेरी चरखी में डोर है उतनी दूर तक पतंग को उड़ा लूं, लेकिन मेरी यह कोशिश कभी पूरी नहीं हो पाई। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरी चरखी में डोर ज्यादा लंबी थी या मेरे मन में उम्मीदें। मैं हर बार बहुत दूर तक पतंग उड़ाता। जितनी दूर तक पतंग जाती वो उतनी ही छोटी होती जाती और पतंग की डोर खुद अपने ही वजन से टूटने के लिए मजबूर हो जाती। कभी कभी तो मैं पतंग को इतनी दूर तक उड़ा पाता कि वो दिखना भी लगभग बंद ही हो जाती। मैं फिर भी डोर को छोड़ते रहता कि काश पतंग को और ज्यादा दूर तक उड़ाकर चरखी की डोर को खत्म कर दूं। लेकिन इससे पहले कि डोर खत्म हो, वो खुद अपने ही वजन से बीच से कहीं टूट जाती। डोर के टूटने के साथ ही चरखी की डोर को पूरा नाप लेने की मेरी उम्मीदें भी टूट जाती और फिर शुरू होता बची हुई डोर को वापस खींचने का असफल और मुश्किल प्रयास। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि वो असफल प्रयास उस डोर को बचाने के लिए होता था, जिसे मैं कभी पूरा खत्म ही नहीं कर पाया, या फिर बची हुई डोर के सहारे वापस पतंग उड़ाकर डोर को खत्म कर देने की उम्मीदों को बचा लेने के लिए। खैर, एक सबक तो मुझे मिल ही गया। चाहे पतंग की डोर हो, उम्मीदें हो या मुश्किलें ही क्यों ना हो, सभी की एक निश्चित सीमा है जिसके आगे निकलकर वो खुद ब खुद ही टूट जाती हैं और पीछे हमारे लिए छोड़ जाती हैं जीवन की सच्चाई और अनुभव। अभी के मुश्किल समय की भी सीमाएं निश्चित हैं और जल्द ही अपनी सीमाओं तक पहुंचकर वो खुद अपने ही वजन तले टूटने लगेंगी और पीछे रह जाएंगे जीवन के कड़वे मगर अनमोल अनुभव। मुझे याद है, पतंग को दूर तक उड़ाकर डोर को पूरा खत्म कर लेने की नाकाम कोशिश के बाद पीछे रह जाती थी उलझी हुई डोर। बची हुई वो डोर कभी कभी तो पास के नाले में भीगकर कीचड़ में सनकर मुझ तक पहुंचती थी और वो सब मेरा अपना ही किया होता था, जिसका जिम्मेदार मैं खुद ही था। उस पतंग और टूटी हुई डोर की ही तरह जब वर्तमान मुश्किलें समय की दूरियों में कहीं खो जाएंगी, तो पीछे रह गए जीवन के कड़वे अनुभवों के बीच हमारी उलझनों के जिम्मेदार हम खुद ही होंगे। ना साथ देने के लिए कोई हाथ होगा और ना हाथों में कमल के फूल होंगे। हमें अपने फूलों की बगिया खुद ही सजानी होगी और जो गंदगी बाकी रह जाएगी उसके लिए भी जिम्मेदार हम ही होंगे। उसे साफ करने के लिए कोई झाड़ू वाला जमादार नहीं होगा। काल की मार सबके लिए एक समान होगी, फिर वो चाहे गुजरात हो या बंगाल। और हमारी अनाथ हो चुकी उम्मीदों के लिए ना कोई योगी होगा और ना ही उनका कोई नाथ होगा। यकीन मानिए, नई आशाओं से भरा हुआ खुद हमारा मन ही हमारा भोलेनाथ होगा। हमें अपने लिए खुद ही नई छत और नई उम्मीदें भी बनानी होंगी। अपनी सुरक्षा के हम खुद ही हकदार और जिम्मेदार होंगे और ना हमारा कोई चौकीदार होगा।